नमस्कार छात्रों। 2020 से कक्षा 12 का नया पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस पाठ्यक्रम के अनुसार तीसरी कविता है सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ये कविता के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कवि है डॉक्टर जगदीश गुप्त जी। इस कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कवि है डॉक्टर जगदीश गुप्त। सबसे पहले डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का हम परिचय देखेंगे। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का आरंभ हुआ उसमें आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया। आपका निधन 2001 में हुआ। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी की प्रमुख कृतियाँ हम देखेंगे। पहली रचना है नाव के पाँव। शब्ददंश हिमविद्ध कोपा गौतम, ये इनके काव्य संग्रह है। शंभुक यह खंड काव्य है। भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास आलोचना है। नई कविता ये पत्रिका है आदि प्रमुख गुप्त जी की साहित्यिक कृतियां हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कवि है डॉक्टर जगदीश गुप्त। इस कविता का भावार्थ हम देखेंगे। कवि ने इस कविता में संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, इसका हमें डटकर सामना करना चाहिए, तभी हमारा जीवन अच्छा बनता है। तो इस कविता के बारे में हम भावार्थ देखेंगे। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो पथ भूल रुका नहीं, जो हार देखा झुका नहीं। जो पथ भूल रुका नहीं, जो हार देखा झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। यो पहली। तो इसमें जो कठिन शब्द है नत यानी कि झुका हुआ, व्रत यानी कि डंडी है या डाली, पथ यानी मार्ग है, मार्ग या रास्ता। कवि गुप्त जी कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी सच नहीं है। सच तो बस इतना है कि संघर्ष इस जीवन में है। बिना संघर्ष से जीवन नहीं होता। जो इन संघर्षों के आगे झुक गया मानो उसका जीवन समाप्त हुआ। जैसे कि डाली से फूल टूटता है और मुरझा जाता है, उसी तरह से हमारा जीवन भी
समाप्त हो जाता है, वैसे ही उस मनुष्य का जीवन भी अर्थहीन हो जाता है। जो इंसान मार्ग में गुमराह हो जाता है, गुमराह हो जाने पर रुकता नहीं, अपना प्रयास जारी रखता है। मुश्किलों को देखकर रुकता नहीं, हारता नहीं, न ही किसी के सामने वह झुकता है, बल्कि इंसान मृत्यु को भी जीत लेता है। यही वास्तव में जीवन है, और यही जीवन। गुप्त जी आगे कहते हैं, ऐसा करो जिसमें न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे, कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस। संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इसमें कठिन शब्द हम देखेंगे। जड़ता यानी कि क्रियाहीन, कोई कार्य न करना। यौवन यानी कि युवा अवस्था। तो गुप्त जी इस पंक्ति में वे कहते हैं, हमें जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए कि जीवन में कभी ठहराव न आए, बाधाएं न आए। कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन में अनगिनत चुनौतियाँ आती है। उन कठिन परिस्थितियों का स्वीकार करते हुए संघर्ष जारी रखना चाहिए। जीवन की हर स्थिति में हमें स्थिर रहना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितने भी दुख क्यों ना आ जाए, फिर भी हमें डटकर उसका सामना करते हुए हमें स्थिर रहने के लिए गुप्त जी कहते हैं, राह में हमें फूल मिले या कांटे मिले, उसका सामना करके हमें अपनी राह पर चलना चाहिए। मन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। यही यौवन का संदेश है, और यही जीवन हमारा संघर्ष से भरा हुआ है। अनगिनत परिस्थितियों का सामना करके जीवन हमें जीना चाहिए। गुप्त जी आगे कहते हैं, हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ देते हैं इस प्यार को। यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मंझधार को। जो सात पुलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी से बही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी इस पंक्ति में कहते हैं, जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं है। हमारे बनाए हुए रिश्ते हम ही तोड़ देते हैं, मिटा देते हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। मिलना तो ऐसा होना चाहिए, या मिलन तो ऐसा होना चाहिए कि जीवन धारा को नया मोड़ मिले। फूलों के साथ चलना, ढलान की तरह, पानी की तरह बहना, यह साधारण सी सहज जिंदगी है। यही जिंदगी है क्या? जिंदगी तो संघर्ष से भरी हुई है, और इसी संघर्ष को हमें सामना करके आगे चलना चाहिए। यही जिंदगी का नाम। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। हर एक राह को भटक कर, हर
एक राह को भटककर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। कवि गुप्त जी वे कहते हैं, सबसे पहले हम इस में आए हुए कठिन शब्द हम देखेंगे। नयन यानी कि आँख, नीर यानी कि पानी, राही मुसाफिर, पसीज यानी कि पसीजना यानी कि मन में दया का उत्पन्न होना। तो देखेंगे इस पंक्ति का भावार्थ क्या है। कवि कहते हैं कि अपने हृदय का सत्य हमें ही खुद खोजना होगा। अपनी क्षमताएं स्वयं हमें पहचाननी होगी। अपने नयन का पानी स्वयं ही पोंछना होगा। जीवन में दुख आता है और इस दुख से भरे हुए हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, और यही आंसू पोंछने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आता। ना ही दूसरों के भरोसे पर हम अपनी जिंदगी शुरू नहीं करते। आकाश कितना भी विशाल क्यों न हो, वह हमें सुख नहीं देगा। न धरती के मन में हमारे बारे में दया उत्पन्न नहीं होती। हमें स्वयं योद्धा बनकर संघर्ष करना चाहिए। आज जो परिस्थिति है कोविड-19 की वजह से सारी दुनिया इस बीमारी से परेशान हुई है। इस स्थिति में आकाश और धरती, इस पर कोई असर नहीं हुआ है। उसी तरह से ये जीवन संभालने के लिए हमें खुद को ही प्रयास करना आवश्यक है। जैसे कि आकाश कितना भी विशाल क्यों न हो, हमें वह सुख नहीं देगा। यह धरती और धरती के मन में हमारे बारे में कोई दया उत्पन्न नहीं होगी। स्वयं योद्धा बनकर हमें संघर्ष करना आवश्यक है। और इसी बीमारी को बचाने के लिए डॉक्टर है, पुलिसकर्मी है, अन्य कर्मचारी है, वे स्वयं योद्धा बनकर वे संघर्ष कर रहे हैं। उसी तरह से हमें अपने जीवन में संघर्ष करना आवश्यक है, तभी यह हमारा जीवन बनता है। कभी आगे कहते हैं, इस जीवन के पथ पर हमें भटकते हुए अपने लक्ष्य का सही मार्ग हमें स्वयं ही ढूंढना आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि जब तक हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक हमें संघर्ष करना आवश्यक है। इस भारत देश का पुनरुत्थान करने के लिए जो युवा शक्ति है और उस युवा शक्ति के बाद जो संघर्ष है, संघर्ष करने की क्षमता है, और इसी संघर्ष से हमारा भारत देश का उत्थान होगा, पुनरुत्थान होगा, और इसी संघर्ष से अपना जीवन भी बनता है। गुप्त जी आगे कहते हैं, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, जब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो इसमें कुछ कठिन शब्द है। खिन्नता यानी कि उदासी, चेतना यानी कि जागृत अवस्था जिसे चेतना होती है, प्रणय अनुराग या प्रेम। कवि इस अंतिम पंक्ति में वे कहते हैं कि हृदय में पीड़ा छिपाकर, हृदय में दुख छिपाकर होठों पर मुस्कान लाना व्यर्थ है। जिस तरह से इतना क्यों हंस रही हो, दिल में क्या है दर्द वह छुपा रही हो। जी उसी प्रकार से हृदय में क्या पीड़ा छिपकर या पीड़ा को दबाकर
हम झूठी मुस्कान लाना व्यर्थ है। तन और मन की भिन्नता आदर्श स्थिति को नहीं आदर्श स्थिति नहीं हो जाती, अर्थात भीतर बाहर से एक रहना ही आदर्श है। यानी कि चेहरे पर झूठी मुस्कान लाना, यह मुस्कान व्यर्थ है, वह आदर्श जीवन नहीं बनता। वैसे हमें बाहर से और भीतर से हमें एक समान रहना चाहिए। शरीर में प्राण है, जब तक अनुराग दुख से अधिक है। हमारे शरीर में जब तक प्राण है, जो प्रेम है वह दुख से अधिक है। हमें संघर्ष से ये जीवन बना हुआ है। जिस जीवन में संघर्ष नहीं, वह जीवन की सच्चाई को नहीं जानता। इसलिए मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है और इसी संघर्ष से हमारा जीवन भी बनता है। चाहे हमारे जीवन में अनगिनत कठिनाइयाँ क्यों नहीं आती हो, उसे हमें डटकर सामना करना चाहिए। जैसे भीतर से है वैसे ही हमें बाहर से रहना चाहिए। यह गुप्ता जी संदेश देते हैं। यह कविता नाव के पाँव इस कविता संग्रह से ली गई है।